Hi everybody. Hope you all can see me. Alright, so in some time we will be starting this amazing episode of Queenie Talks with a very beautiful and cute personality जिनका नाम है अल्पना पारिक and she is going to join us in some time और ये है मिसेस महाराष्ट्र एम्प्रेस ऑफ महाराष्ट्र की फर्स्ट रनर अप एंड ये दो बच्चों की मम्मी भी हैं बट आपको इनको देख के नहीं लगेगा कि ये किसी की भी मम्मी हो सकती हैं बिकॉज एकदम स्कूल गोइंग टीनेजर लगती हैं। तो बस थोड़ी ही देर में हम इनसे बातें करेंगे एंड बहुत सारी जो टिप्स और ट्रिक्स हैं फेस योगा के बारे में एंड पैजेंट कैसे जीत सकते हैं उन सब चीज़ों के बारे में ही हमारे साथ डिस्कस करेंगी एंड आई एम श्योर बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आज हम इनसे करने वाले हैं अल्पना पारिक जी से। इसके अलावा ये एक ज्वेलर भी हैं, इनके बहुत सारे ज्वेलरी शोरूम्स हैं तो ये हमें थोड़ी बहुत ज्वेलरी कैसे हमें खरीदनी चाहिए वो सारी टिप्स भी हमारे साथ बांटने वाली हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग किस्म का सेशन होने वाला है तो आई एम श्योर आप सब लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। बस हम कुछ ही देर का इंतज़ार करेंगे कि हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं जो हर वीक हमारे साथ आकर जुड़ते हैं वो जुड़ जाएं एंड फिर हम अल्पना जी को बुलाएंगे एंड उनसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। जो सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए उन सारे टॉपिक्स के बारे में हम आज इनसे बात करने वाले हैं। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहती हूँ कि आज हमारा 27वां एपिसोड जो है वो पूरा हो जाएगा। तो हमने क्वीनी टॉक्स के 27 एपिसोड्स जो हैं वो अब तक पूरे कर लिए हैं एंड क्वीनी टॉक्स जो आप लोगों के बीच में जो लेकर आए हैं उस संस्था का नाम है दीवा पैजेंट जो कि एक बहुत ही वेटरन पैजेंट कंपनी है, पूना बेस्ड है, 3 बड़े पैजेंट्स करते हैं। अभी मिसेस इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन के रजिस्ट्रेशंस चालू हैं तो जल्दी 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 अपने लैपटॉप पे जाइए, अपने टैबलेट पे जाइए, अपने फ़ोन पे जाइए एंड www.divapageants.com खोलिए एंड अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत से कर लीजिए। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको दीवा पैजेंट के हैंडल पे जाना है, जिस हैंडल से मैं अभी लाइव हूँ उस हैंडल पे जाना है और मैसेज करके अपना नाम और नंबर छोड़ना है एंड हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपसे संपर्क करेंगे। इसी तरीके से सिमिलरली हमारा जो पेज है मिसेस इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन जो कि है फेसबुक पे, उसमें भी आप मैसेज हमको जाकर छोड़ सकते हैं जिसमें आपका नाम और आपका नंबर भेज दीजिए एंड हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उसके बाद आपसे संपर्क करेंगे। तो मैंने बहुत ही इजी वे आपको बता दिया है कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं मिसेस इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन के लिए और बन सकती हैं नेक्स्ट मिसेस इंडिया। और इसके अलावा थोड़े दिन बाद हमारे मिसेस महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशंस भी चालू हो जाएंगे तो उनके बारे में मैं आपको बताती रहूँगी जैसे जैसे डेट्स मेरे पास आएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे बीच आ रही हैं मिसेस महाराष्ट्र एम्प्रेस ऑफ महाराष्ट्र की फर्स्ट रनर अप अल्पना पारिक जी और क्या क्या बातें करने वाली हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब टाइम हो चुका है कि मैं अल्पना को बुलाऊं और हम अपने शो के ज़रिए आगे बढ़ें और उनसे बहुत 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 सारी जानकारियां हासिल करें और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी करें। और बस कुछ ही देर में अल्पना हमारे साथ है तो वेट करते हैं, आने वाली हैं अल्पना जी एंड फिर होंगी बड़ी अच्छी बातें। हाय अल्पना, सो नाइस टू सी यू Hi, हियर ऑन क्वीनी same here. टॉक Same here. एंड इट इज जस्ट लवली। स्पेशली आपका जो लिप शेड जो आपने लगाया है ना मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा है। मतलब सबसे पहली जो मेरी नजर थी वो गई आपके लिप शेड पे, मैंने बोला वाह क्या लिप शेड लगाया है आपने आज। तो Thank you अल्पना so much. आप मिसेस महाराष्ट्र एम्प्रेस ऑफ महाराष्ट्र हैं, उसकी फर्स्ट रनर अप हैं। तो इस जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे पैजेंट में जाने का आपने सोचा और ये टाइटल आपने कैसे हासिल किया। First of all, thank you, Farah, for inviting me to this show. And I'm super excited to be a part of this exuberant show. And I would like to introduce myself. Now, am I audible? Yes, you are Yes, audible. You yes. are audible. Okay. So I would like to introduce myself with the same introduction which helped me win the Mrs. Maharashtra, Empress of Maharashtra, first runner-up 2019. So here it goes. My name Alpana means Rangoli. I'm here tonight
to share my story. Supercars are my passion. I drive them in high fashion. Revealing clothes can sometimes lead to dirt. I'm spiritual even in a short skirt. With acceleration and passion, I've driven this far. You're looking at the next new star. Yeah, this is so nostalgic. यस एंड आई स्टिल रिमेम्बर आपका जो इंट्रोडक्शन था बहुत ही यूनिक था, स्पेशली वो जो रंगोली एंड सुपर कार्स हाई फैशन वाला जो एलिमेंट आपने डाला था, तो टोटल आपकी पर्सनालिटी जैसे है, आप जिस तरीके की हैं, आपने हर एक एलिमेंट को अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ऐड किया था, तो बहुत ही अच्छा। एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना इंट्रोडक्शन हमारी सारी जो गर्ल्स हैं उनके साथ शेयर किया, बिकॉज उनको बहुत हेल्प मिलेगा कि अपने लिए एक विनिंग इंट्रोडक्शन वो कैसे प्लान कर सकती हैं, कैसे लिख सकती हैं, उसके बारे में उन्हें बहुत अच्छी टिप्स मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच अल्पना जी। एंड Thank you. इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी पैजेंट जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? Yes, but I would like to add that the queens don't need to worry because Carl sir is there. I mean, he's superb at getting these introductions. So yes, here I want to thank Carl sir who helped me pen down myself in these beautiful lines. So lots and lots of respect to Carl sir. यस So the एंड girls कार्ल don't need सर to बीइंग द worry at all. मजिशियन की तरह आपका एक नॉर्मल सा भी जो इंट्रो होता है उसको बड़ा ही धमाकेदार एंड मसालेदार बना देते हैं। तो Yes. सारी लड़कियां, जितनी भी लड़कियां हैं, कार्ल सर से तैयार रहिए कि आपका जो इंट्रोडक्शन है उसको ऐसे ऐसे से मैजिकल एकदम बना देंगे एंड बहुत सारे मार्क्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। Totally, जी they don't need to worry about it at all. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल। सो अल्पना, जैसे कि मैंने आपसे पूछा, आपकी पैजेंट जर्नी की शुरुआत कैसे हुई दीवा पैजेंट के साथ? So pageant journey. Actually, I had taken part in the Lakme Fashion Week. I was part of Lakme Fashion Week, and because I'm a trained 3D professional makeup artist, so I got the top-notch, opportunity to be a part of the makeup team there. So it was an aesthetic experience. So when I was around these supermodels, making them look glamorous, even somewhere, I thought, why shouldn't I look glamorous and why can't I walk the ramp? So I think that time, it just came into me that even I should try, a beauty contest, something like that. And after a few years, yes, when I was hunting for a good classy pageant, that's when Diva pageant, came across me and I tried it. ओह दैट्स नाइस। एंड ग्रूमिंग डेज कैसे हुआ करते थे? कौन सी ऐसी एक्टिविटीज थी जो आप लोग करते थे? कैसा एक्सपीरियंस रहा ग्रूमिंग डेज का? Oh, grooming days, it already gets a smile on my face. They are the most memorable days of the competition. I felt like a celebrity when I was there for those 3 days. I was always curious to wear these designer, out of the box dresses, something like a flower or a big bow or a flowy tailed dress. But normally you don't get these occasions to wear these dresses. So yeah, grooming days were the best days to, flaunt them all. So I took it upon me to dress my own, design my own dresses, and I got I won the Mrs. Style Icon there. So it was a poignant moment because all your efforts are appreciated, and yes, so it was very exciting, all the grooming days. And I would like to add that Anjana ma'am, of course, she was so motivating, always boosting. She's so observant that, she sees all the small things. So she'll come
and maybe praise you or just correct you for those things. Carl sir, his intelligent and humorous talks, nobody wanted to stop listening to him. And Pooja ma'am, yeah. Pooja ma'am, so patiently, she taught us how to walk with so many ladies. And yes, I believe what Carl sir says, that I wish even I would have met Pooja ma'am earlier. I would have learned to walk much better. And Farah, I was awestruck when I saw your alluring beauty. You have a great Thank personality. And Neha, Mrunalini, Shraddha, all of them, they were so supporting, and they were always there to help us, see if we want anything, just solved all the problems. And of course, all the Diva friends, I have made such sweet friends over there that even if we were, in a competition there, but everybody helped each other learn the introduction, or when it came to cheering each other at the talent round, it was amazing. So thank you all, and a big shout out to Diva Pageant and team. थैंक यू सो मच अल्पना फॉर ऑल योर लव एंड आपने जो बात बोली एक जो फ्रेंडशिप फॉर्म होती है गर्ल्स की इट इज सो स्ट्रॉन्ग कि पैजेंट के 3-4 साल बाद भी दे आर लाइक लाइक सोल सिस्टर्स नाउ वीकेंड्स पे मिलते हैं, पार्टीज में मिलते हैं, बर्थडेज पे मिलते हैं, एनिवर्सरीज पे मिलते हैं, तो मतलब एक जो आपकी पूरी जो फ्रेंडशिप का जो सर्कल है वो चेंज हो जाता है एंड आप इतने सारे लोग आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं एंड बहुत ही प्यारी और प्योर फ्रेंडशिप की जो शुरुआत है वो दीवा पैजेंट्स के जरिए बहुत सारी लड़कियों की लाइफ में हुई है, जो आपने बिल्कुल Yes, सही बात बोली जी. totally, एंड totally. I इसके mean, बाद at मैं this आपसे age ये also, yeah, सॉरी maybe at आप this क्या age बोल रहे थे also, अल्पना? making new friends is जी जी जी. एंड इसके अलावा भी जो आपने ग्रूमिंग डेज की हमारी सारी यादें ताजा कर दी, इस वक्त आपने पूरा जो ग्रूमिंग किस तरीके से होता है, किस तरीके से पूरा फॉर्मेट है, वो सब आपने इतने अच्छे से बयां किया कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने आ गया है, जो 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 हुआ करता है वहां पर एकदम सारी yes. यादें एकदम ताजा हो चुकी हैं जी. एंड मैं नेक्स्ट आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी जो जर्नी थी मिसेस महाराष्ट्र का टाइटल जीतने के बाद, क्या धमाकेदार जर्नी रही और क्या क्या हुआ आपकी लाइफ में उसके बाद? Wow, I think, I mean, yes, life has totally changed. After this esteemed title, I mean, it's truly elevated my life. It's only not given me an identity, but also a sense of achievement. And there is a transformation in my personality. I have noticed that people have started looking up to me now, and the remarkable respect that you get when you are invited as a guest of honor, or as a jury or as a judge for events, it is so overwhelming. And yes, I have coveted this all my life, so, and much more to be awaited. And yeah, it's like a dream come true, totally. It's a different life now. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक काफी 360 डिग्री हर लड़की की लाइफ में चेंज आता है जब आप एक नॉर्मल महिला से, एक नॉर्मल होम मेकर से या कॉर्पोरेट वुमन से एकदम से आप क्वीन बन जाती हैं. लोगों को एक जरिया मिलता है आपसे कनेक्ट करने का और आपको भी एक जरिया मिलता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का. तो बहुत अच्छा, आपने काफी बड़े बड़े शोज किए हैं, काफी जगह पर आप बुलाई जाती रही हैं, तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में भी चेंज आया होगा. फैमिली कैसे आपको देखती है जब उन्हें पता चलता है अच्छा हमारी जो बहू है वो मिसेस महाराष्ट्र है, या जो मेरी वाइफ है वो मिसेस महाराष्ट्र है? बच्चों के अंदर क्या चेंजेस आए हैं? Oh, totally. They're so proud. And, अभी वो ये tagline ही हो गया है, या Mrs. Maharashtra. So my daughters are called as baby Maharashtra, or I know whatever daughter Maharashtra ऐसे बुलाते हैं. My parents are like so proud
that even like, you know, while going to these events or something, even if I have to miss a family function, they are okay with it. Nahi, 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 aap udhar jao. It's okay. So in fact, they feel so proud that, you know, I like, it's a big esteemed title. So lots and lots of love from all the family members. And of course, my husband has supported me so much, and even my daughters. So that's the reason, you know, you come out of your comfort zone and participate in these pageants. Totally. बिल्कुल। Nothing एंड without आपने their क्योंकि support. अपने हस्बैंड की बात की है तो आपके तो ज्वेलरी शोरूम्स है, तो आई थिंक सारी लड़कियां जो है वो आपके हस्बैंड का नंबर मांगने वाली है और बोलने वाली है हमें कुछ तो डिस्काउंट दिलवा दीजिए अपने हस्बैंड से अल्पना जी, कि हम जाएं और अपने लिए ज्वेलरी खरीदें। Yes, तो ठीक है, हम sure, ये sure. ज्वेलरी वाली बात थोड़ी देर में करेंगे, बट उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ, बहुत सारी क्वींस हैं जो जानना चाहती हैं कि क्या एडवाइस लेनी चाहिए जो विनर्स होते हैं, मतलब क्या करें क्या ना करें, कॉन्टेस्ट जीतने का आसान 101 आसान तरीके क्या हैं, वो थोड़ा उन्हें एडवाइस कर दीजिए आप। No, no, everybody is best at, you know, what they do. So of course you have to be just yourself. But I would like to say this, that you don't have to be great to start, but you can always start and become really great. So बिल्कुल that's, and winning and losing is a part of pageant, but becoming a better version of yourself is always an achievement. So if you become a little better version of yourself, you've achieved it. You've achieved it. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बोली है। अच्छा, आपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड हैं ड्राइविंग करने के लिए, तो इसका क्या राज है, मतलब ये कौन सी जुगलबंदी है आपकी और ड्राइविंग की, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। Driving, wow, I am very fond of driving. So I never get tired while, you know, driving, but yes, driving relaxes me, in fact. So I've been a part of Times of India Women's Drive. They support breast cancer, and it was a thrilling experience to be part of that humongous rally of 400 plus cars. So we drove all the way till Goa, and yes, after that drive, I truly feel I'm a self-driven woman. वाह, बिल्कुल। एंड बहुत सारे लोग हैं भाई जो टाइम्स की ड्राइव में जाना चाहते हैं, मैं तो खुद ही जाना चाहती हूँ, बट समहाउ मेरे स्केड्यूल्स जो होते हैं वो इतने हे वायर होते हैं कि मैं नहीं जा पाती हूँ। बट आई एम श्योर अगली बार अगर आप जाएंगी तो मुझे भी ले चलिएगा अपने साथ, फिर हम दोनों साथ में मिलके सेल्फ ड्रिवन वुमन बनेंगे और गोवा पहुंचेंगे। तो जरूर Yes. बताइएगा मुझे। It's a ओके। very good experience. I mean, yes, everyone should try it. It's safe, यस। and you don't have to really speeden up, but it's very safe, and it's fun. मैं तो बिल्कुल नेक्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ आपके साथ अल्पना जी, तो मुझे पहले से डेट्स वगैरह सब आप बता दीजिएगा, एंड फिर हम 100% गोवा जाएंगे, छुट्टी भी मनाएंगे, एंड टाइम्स का ड्राइव जीत कर भी वापस आएंगे। ठीक Yes. है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कुछ आप से जब मैं बात करी थी तो मुझे पता चला आप फेशियल योगा करती हैं, आप नॉर्मल योगा करती हैं, आप फिटनेस पे बहुत ध्यान देती हैं। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको वो नेचुरल ग्लो अपने स्किन पे पसंद है कि भाई जब हम मॉर्निंग में उठें तो एक तरफ सूरज हो और एक तरफ हमारा चेहरा भी सूरज की तरह चमक रहा हो, तो उन लोगों को आप क्या टिप्स दे सकती हैं? Of course, natural glow सबको पसंद है, and beautiful glowing skin कभी भी, it's never out of trend, it's always trending. So yes, I practice facial yoga for the same reason. I've been practicing it since a few years now. So after you are 35 and plus, you have to take special care of your face. So your muscles start sagging. So this is when you have to strengthen and tone your facial muscles. So there are many exercises in facial yoga for each part, wherever
we tend to get wrinkles and those nasty fine lines. So yes, it does help in slowing down the aging factor. So I think it's less known. I mean, otherwise we do a lot for our body, to strengthen the muscles of our body and stuff. But aging, I think, shows on your face first. So it's very, very important to take care of those muscles, in fact. And there are many other ways you can keep the glow and keep those muscles tight. I follow, just taking water in your mouth, like, filling lots of water in your mouth, and while having a shower or just otherwise, and you have to keep that water for like 2 to 3 minutes in your mouth, and it creates a lot of pressure over here and on your cheeks. So this is how your cheek muscles are going to get stronger, and definitely you're going to get those chubby and glowy cheeks. And I think less people have heard of navel oiling. There is a process known as navel oiling, where you have to oil your navel with coconut oil or ghee. So that is very effective for a glowy face. So this is an ancient yogic practice. So we all, as a fetus in our mom's womb, got all our nutrition from the cord, the navel cord. So that's how it works, and yes, it will definitely give a beautiful glow to your skin. And fruits, of course, they are full of antioxidant. Eat lots of fruits and also apply them on your face. It will give you, that radiant skin. And last but not the least, go on spraying, like you can spray rose water 4 to 5 times on your face, and it will always feel fresh and glowy. So I practice all these things. यस तो अंजना तो बोल रही हैं कि वो आज से चालू करने वाली हैं ये सारी जो आपने टिप्स दी हैं, एंड उनको कोई डाउट होगा तो आपसे पर्सनली भी कनेक्ट करके सारी चीजें सीख लेंगी और मुझे भी आप सिखा दीजिएगा और अच्छे से डिटेल्ड में. ओके, सो नेक्स्ट मेरा प्रश्न है कि आप स्पिरिचुअली भी बहुत इंक्लाइंड हैं, तो थोड़ी हमें अपने थॉट्स बताइए कि ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, बिकॉज बहुत सारे गुरुज होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, योगा एक्सपर्ट्स होते हैं, सब एक वो स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने के बारे में बहुत सारी टिप्स देते हैं या बातें करते हैं. तो ये एक्चुअल में स्पिरिचुअल कनेक्शन होता क्या है और इसे बनाया क्या कैसे जाता है और इसका लाभ आपको किस तरीके से मिलता है? Yes, when you are into yoga, of course, spirituality is also part of it. So according to me, spirituality is connecting to oneself, ourself, and that helps in choosing the right path. And there are so many things you can do. You can meditate, and otherwise also so many things you can do. But yes, I would like to share a small thought over here, and it goes like, there is a voice inside of you that whispers all day long. I feel that this is right for me. I know that this is wrong. No teacher, preacher, parent, friend, or wise man can decide what's right for me. Just listen to the voice that speaks inside. So there is an inner voice. You have to be intuitive. You have to listen to that voice, and yes, things will, just flow. यस, बहुत ही अच्छा आपने ये जो छोटा सा जो पोयम है, जो कविता जो आपने हमें बताई, बहुत ही प्यारी थी. एंड जैसे कि आपने बोला, आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने वाली एक कविता थी जो आपने हमें बताई. थैंक यू सो मच. बट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसका लाभ क्या होता है. जैसे आपने बोला कि आप अपने आप से जुड़ सकते हो,
तो इसका लाभ मतलब यू बिकम मोर पॉजिटिव, यू बिकम मोर गोल ओरिएंटेड। तो महिलाओं को इसका लाभ कैसे मिलता है अगर तो वो स्पिरिचुअल जर्नी पे अपनी निकलना चाहती हैं या अपने आप से ज्यादा कनेक्ट होना चाहती हैं, तो इसका लाभ कैसे मिलेगा? totally, आजकल there are so many things which disturb you. There are so many, a very small thing will disturb you, and so there is no peace of mind. So spirituality will teach you that, I think if you take it that whatever is happening for good. There is a reason that you have to learn a lesson. Maybe that's why you're getting that experience. So if you take it that way, that whatever wrong or whatever sad is happening in your life is also for a reason, then you can take it positively. You have the strength to deal with it, basically. And sometimes you get so many blessings which you've never asked for. So there is a power, who has to bless you. And if you're going somewhere wrong, it will guide you and show you the right path. So you have to listen, to your inner voice, that inner strength. It will send you somewhere. You will follow the right path, basically. So I do a lot of meditation. I don't know where is it going to take me, but it feels very good. And yes, you feel connected, basically. Okay, Alpna, we got a request from a girl. I think वो आपका ड्रेस देखना चाह रही थी, because आपका ड्रेस उन्हें बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। तो उन्होंने बोला कि कैन आई सी योर फुल ड्रेस। सो इफ यू फील कंफर्टेबल, आप हमें अभी दिखा सकती हैं। चाहे तो आप हमें बाद में अपने ड्रेस का फोटो भेज दीजिए, तो हम उन तक पहुंचा देंगे। Whatever is comfortable with you. Okay, I don't mind showing it. Yeah, it's like, can you see it? Yes, I think we can see your lovely, beautiful dress and amazing combination. तो वर्षा, आपने देख लिया है उनका ड्रेस। आई एम श्योर आपको और पसंद आया होगा। ओके, Thank so you so much. okay, Alpna. So my next question is, what are your future plans? आगे क्या क्या करना चाहती हैं आप? Lots and lots. I think this title has boosted my confidence, and now I want to try so many other things. I definitely would like to enroll in an international pageant, and yeah, so many. We do get endorsements and so many other events. So whatever comes my way, I want to take it and yes, try it, grab any opportunity. ओके, तो इंटरनेशनल पैजेंट में हम जल्दी अल्पना को देखने वाले हैं। एंड आप बहुत नाम रोशन करके आएंगी इंडिया का, इतना तो हम सब जानते हैं। तो बहुत जल्दी आई थिंक अनाउंसमेंट आ जाएगा कि अल्पना कौन से इंटरनेशनल पैजेंट में जा रही हैं, और इंडिया का जो झंडा है उसको और ऊंचाई तक आप लेकर जाएं, यही हम सबकी प्रार्थना है, और आपके लिए बेस्ट विशेस भी हैं। ओके, सो 3 टिप्स मैं आपसे जानना चाहती हूँ जिसके जरिए एनीबडी कैन विन अ पैजेंट। 3 ऐसे टिप्स जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। I think you have to look different. You have to wear a dress which is very different. It is out of the box. That's when you're going to stand out from the crowd. So this is what was my funda, that I had to wear out of the box dresses. And confidence, again, of course, you have to be very confident when you tell your introduction. I think the judges sitting over there, everybody has a different mindset. So the lines you speak, and there are very few lines that you speak, but they should feel the confidence in you when you speak those lines, because they don't know you otherwise.
So yes, you should be very, very confident. It should be short, your introduction, but yeah, you have to speak it in with so much confidence that it hits them, like they like it that way. And you have the determination and the hard work. Of course, efforts never fail. This is a fact. So if you are if you want to win it, all the hard work you put in, I don't think so anybody can stop you from winning. And a small luck factor also, because you don't know the judges mood that day. So if they like it, nothing like that. But yeah. So आपने बहुत अच्छी जो तीनों टिप्स हमको दी हैं, 3 से ज्यादा ही दे दी, बट थैंक यू सो मच. आई एम श्योर सारी लड़कियों को लिख रही होंगी, नोट कर रही होंगी एंड उसको यूज करेंगी अपने आने वाले पैजेंट्स के लिए. ओके अल्पना, ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसके बिना आप नहीं रह सकती हैं? Oh, I can't stay without. Okay. I need to exercise every day. I mean, my walks and yoga is a part of me. Okay. But a little contrast to that, I can't live without coffee also. I need to have my cup of coffee in the morning. And yes, I'm a learner. I need to learn something. I just can't sit and be relaxed that I know everything. I need to learn something or the other, a new thing every day. So and I like to be busy that way. I love cooking also. So all the nutritious, healthy food I like to cook. And yeah, my kids, my daughters, I can't stay without. Okay, how sweet is that? ओके तो थैंक यू सो मच. आपने हमें 5 चीजें बताई जिसके बिना आप बिल्कुल भी नहीं रह सकती हैं. ओके तो अब हम आते हैं भाई, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो आई थिंक सब लोग चाहते हैं कि हम आपसे पूछे. ज्वेलरी जब आप खरीदने जाते हैं तो किस तरीके की ज्वेलरी खरीदनी चाहिए, और क्या आप ऐसी यूनिक बातें बता सकती हैं कि जिनका ध्यान रखना चाहिए ज्वेलरी खरीदते समय? Jewelry, yes. First of all, you have to go to a known jeweler. You cannot just go anywhere like this. And while taking the jewelry, you have to see the carat you are buying, because sometimes they'll give you a jewelry which is less carat, and they'll charge you for so they'll charge you more. And even while selling the jewelry, you have to be very particular. Nowadays there is these government rules that you have to have the receipt of from wherever you purchase the jewelry. If you you cannot just go and sell it. So whenever you buy jewelry, always keep your receipt in hand, so that whenever in case you have to sell it, it's a legal procedure where you can sell the jewelry. And I think the kundan jewelry and the stone jewelry, you can always ask for the weight of the kundan jewelry and the gold, because they cannot just charge you for the stone or the kundan with the as the gold. Yes, rate of gold. So you have to. बहुत बार देखा गया है अल्पना दैट जितने भी घर के बड़े होते हैं वो यही बोलते हैं, नहीं नहीं कुंदन वाला मत खरीदो, नहीं तो वो पूरे जितना भी उसमें जड़ाऊ वगैरह लगा होगा उसका भी गोल्ड रेट ले लेते हैं. एंड ये एक सारी हमारी जो दादी नानियां हैं ये हमें जरूर बता के भेजती हैं कि देखो भाई ये जरूर पूछ लेना कि ये सब का तो नहीं लगा दिया ना सोने वाला रेट. तो
ये आपने बहुत अच्छी टिप बताई कि कुंदन जब आप खरीदें तो बहुत ही सोच समझ के खरीदें। इसके अलावा अपना डायमंड ज्वेलरी खरीदने की कुछ टिप्स अगर आप हमें बता सकें कि डायमंड ज्वेलरी के वक्त हमको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। There are many different types of diamond. So types in the sense the quality. So you have to check the quality. You have to check uh, the color of the diamond. So and again, it's very necessary to take it from the profound jeweler, because I mean, you know, here you can't just challenge them. So there are centers which will give you a certificate of that particular diamond, so you can always get the diamond certified for future you know, perspective also. So then it becomes easy. So according to your budget, you can choose your color, you can choose the quality, and get it done. So diamonds are always coveted by women, so you should buy, but yes, just take care of these things and you can totally buy them. यस यस, थैंक यू सो मच अल्पना, आपने ये सारे टिप्स हमारे साथ शेयर करे। एंड अब हम जा रहे हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ, और मेरे पास है आपके लिए बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ओके, सो इफ यू कैन स्वैप रोल्स विथ योर हस्बैंड फॉर वन डे, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इन योर हाउस? Yeah, we'll have to go out to eat food, because my husband can't even you know, take the milk bags from the door, I suppose. So it's going to be a chaos at home. Yeah, of course, my daughters, I mean, everybody is going to eat outside, and they're going to have a nice movie time, because yeah, I mean, he feels, you know, he should just relax, घर क्यों काम क्या करना है and all that. But yeah, and if I have to go to his office, yeah, even I'm going to create chaos over there. Because I'm sure his office is not going to be tidy. So I think other than the business, maybe I'll see that the whatever the office is, you know, getting more tidier. हाँ, तो So आप I बिल्कुल जो है एकदम झाड़ू पोछा सब कुछ सफाई वफाई चमका देंगी उसको एकदम the डायमंड की staff तरह पूरे the ऑफिस को। staff is going to एंड do फिर आप वापस something आ जाएंगे कि else. आज का मेरा काम खत्म हो गया है। Yeah, the staff ओके, is, एंड I आपका जो suppose, going to घर है do फिर वहां something आके भी else. आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, बिकॉज घर में तो कोई सफाई होके नहीं रखी होगी, तो फिर घर आने के बाद भी सेम और ऑफिस जाते वक्त भी सेम सेम Yeah, काम सफाई करना। ओके, yeah. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर आप अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस दे सकें कि आज से 10 साल पहले की अल्पना को मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी, तो वो क्या होगी? Sorry. अल्पना, कैन यू हियर मी? No, I couldn't hear you. यस, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि अगर आप आज से 10 साल पहले की अल्पना को कोई एडवाइस दे सकती अपने यंगर सेल्फ को, तो क्या एडवाइस देना चाहती? Yes, I would definitely tell her to be more confident and be more positive, because पहले की 10 साल पहले अल्पना बहुत ही you know, I think I was not confident. I used to get scared very fast. बहुत डरती थी चीजों से. I was not very I can say I was pessimistic. I was not optimistic. So yes, totally भर भर के confidence उसमें भर देती मैं. जी, बहुत अच्छी आपने बात बोली अल्पना ये। अच्छा, अगर आप एक पर्सनालिटी के साथ डेट पे जाना चाहें, तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? Date पर, okay, yeah, of course, Kapil Sharma. I am like a big fan of his sense of humor. I think life is about laughter. वैसे मेरे husband का भी sense of humor is superb. I mean, he makes us laugh, and you know, the house atmosphere so nice. But yes, a level up, I would definitely want to go out with Kapil Sharma and have a day full of laughter. So I want to smile yet when I have teeth. Yes.
तो कपिल शर्मा जी के साथ Yes. आप डेट पे जा रही होंगी, आई एम श्योर जाएंगी तो बड़ा मजा आएगा। एंड हम लोगों के साथ भी थोड़ा सा उनका जो लाफ्टर का डोज है वो बांटिएगा आके, तो सारा जो माहौल है वो और पॉजिटिव हो जाएगा। ओके अल्पना, एक वर्ड जो आप काल और अंजना के लिए डेडिकेट करना चाहती हैं। Anjana ma'am, classy, elegant. Yes, that's what she is. And Carl sir, witty. Okay, so witty for Carl and elegant for Anjana and classy also. तो ये आप लोग लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, क्वीनी टॉक्स वाले नोटबुक में लिख के नोट बना लीजिएगा अच्छे से। ओके सो अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पर लड़कियां पूछेंगी आपसे भर भर के प्रश्न, बिकॉज आई थिंक सब लोगों ने सोच रखा होगा कि आपसे क्या क्या पूछना है। तो गर्ल्स, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, और जो भी ऐसे आपने लिखा हुआ है कल्पना से पूछने के लिए, वो जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए एंड अल्पना जो है उन सब बातों का आपको जवाब देंगी। अच्छा अल्पना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, कि आप 2 बच्चों की मम्मा हैं, लेकिन आप लगती खुद स्कूल गोइंग 16 ईयर ओल्ड हैं, तो इसका क्या राज है? वो मुझे आपकी थोड़ी दिनचर्या बताइए कि मैं भी थोड़ा कॉपी करूँ और मैं और यंग लगूं। Look who's talking. You also look so beautiful, fit, and young. But हाँ बट yeah, मैं और यंग भी लगना चाहती हूँ ना, आपकी कॉपी बनना चाहती हूँ मैं। तो अब आप मुझे बताइए कि अब मैं कैसे बन सकती हूँ, और 10 साल छोटी मैं कैसे लगूं। I know. I think somewhere I have given up sweets since 17 years. Since now, I haven't had sweets. So I think somewhere sugar stops, helps you in looking young, maybe. And of course, exercise. I told you it's part of me. I need to exercise, whatever form. And yes, eating healthy food. जी So I तो मैं have. तो वैसे शुगर में खाती नहीं हूँ, बस मैं ना बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, जो कि 10 गुना शुगर मेरे बॉडी में मतलब दे देता है मुझे। तो अब मैं कोल्ड ड्रिंक पीना भी बंद कर दूंगी और फिर मैं और यंग लगूंगी। ओके सो अंजना मैम ने आपसे प्रश्न किया है कि आपके लिप शेड का कलर बता दीजिए प्लीज, वो भी जाएंगी खरीदने। I don't know the color, but yeah, it's like a Revlon shade, Revlon company shade. I don't remember the shade number now. Sorry. ओके तो अंजना, बाद में आप फोटो I, मंगवा लीजिएगा अल्पना से। अब मुझे पता है आप ये शेड खरीद के ही मानेंगी, तो अल्पना आप इन्हें फोटो खींच के भेज दीजिएगा, ये जाके खरीद लेंगी रेवलॉन ma'am, कंपनी I'll का gift it to you for sure. I'm gonna gift it to you. ओके सो वी आर जस्ट वेटिंग कि हमारे क्वेश्चंस आना चालू हो और फिर हम आपसे पूछे। तो गर्ल्स, अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो जल्दी से डाल दीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। ओके सो बहुत सारे आपके लिए प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, दैट ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउटसाइड, लवली, एंड बहुत सारे हार्ट स्माइलीज आ रहे हैं। राखी जी बता रही हैं कि अतु इज फुल ऑफ ह्यूमर, तो आई थिंक आपके हस्बैंड के बारे में बात कर रही होंगी, Yeah. कि वो फुल ऑफ ह्यूमर हैं। एंड तो यस, तो बहुत सारे आ रहे हैं। ओके एंड राखी जी बोल रही हैं कि आई थिंक आपके हस्बैंड बहुत अच्छी कॉफी भी बनाते हैं, ऐसा वो बता रही हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। ओके एंड हमारा क्वेश्चन आ गया है एक, दैट ओके आई थिंक आपके हस्बैंड ने ही आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है प्रश्न के बजाय। वो कह रहे हैं दैट आई एम कंज्यूम बाय द डिजायर टू बी विथ यू एंड फील यू नियर मी, लुकिंग अल्यूरिंग माय हेल्प मेट। तो मतलब जो एकदम प्यारे से जो पति होते हैं ना, जो आपको लाइव सेशन पे भी कॉम्प्लीमेंट करना नहीं छोड़ते हैं। तो थैंक यू आतिश पारिक जी, इतना प्यारा सा कमेंट हमारी ये प्यारी सी जो आपकी धर्म पत्नी है उनको देने के लिए। तो Thank you so आप much. कुछ बोलना चाहती हैं अल्पना जी? आपका लाइव पीडीए हो रहा है, तो आप चाहें तो कुछ शेयर कर लीजिए। No, I mean, he is so loving and always supporting. I think so many times, I take a step back, मैं डर जाती हूँ. I'm like, no, I don't think so. I should, take this opportunity. But he pushes me, and yeah, so he always pushes me to do so many,
all the challenges and stuff. And yes, I always admire him, and yes, I do love him a lot. Yeah, we can see that you are blushing. मतलब जो ब्लशर आपने लगाया है उसका 4 गुना आपका जो मुंह है वो एकदम पिंक हो चुका है. तो we all can see you blushing and we can see the love flowing in the air and everywhere else. Okay, so खुशी सेठ आपसे पूछना चाहती हैं कि आपका बेस्ट कोट क्या है? Best quote. Okay, so I think yes, K Sara Sara. This is when during the grooming days we were told this quote, and I truly believe in it that whatever will happen will happen. So just live in the present, and yeah, just live in the present, and whatever will happen. Yes, and enjoy your every moment. Yes. ओके, सो अंजना का आपसे प्रश्न है कि आपका फेवरेट हेल्दी फूड कौन सा है जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है? Yes, I eat lots of fruits and dry fruits. I love to eat all the dry fruits, and I love the paneer roll. So normally it's like a whole meal. So I normally eat the paneer roll. ओके, दैट्स वेरी नाइस. राखी जी पूछ रही हैं कि आप दिन ब दिन और यंग कैसे होती जा रही हैं? Thank you for the compliment. I don't know. सोच रही हूँ कि कोई टिप होगी शायद जो अल्पना आज बता देगी, जो हमेशा छुपा के रखती है, तो बार बार यही प्रश्न आ रहा है. ओके, तो श्रुति आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही है कि आप बहुत ही स्टनिंग है, ड्रॉप डेड गॉर्जियस हैं, ये आपको बता रही हैं वो. अल्पना कोडिलकर का आपसे प्रश्न है कि आपकी लाइफ का क्या मंत्रा है? अल्पना. Keep learning, keep growing, and yes, whatever will happen will happen, but you have to do your bit. So just keep growing and keep doing, learning new things, and you'll get your path, you'll get your way. That's great. हेमा जी बोल रही हैं कि आतिश हमारे ग्रुप का हीरो है. आपके हस्बैंड के बारे में बता रही हैं. राखी जी बोल रही हैं कि अल्पना बहुत ही डेडिकेटेड है, फुल ऑफ डिटर्मिनेशन है, और आतिश मेरा जो भाई है वो तो इतना अमेजिंग हस्बैंड है, इतना सपोर्टिव हस्बैंड है कि मैं बता नहीं सकती हूँ. तो एकदम अपने जो भाई के बारे में है वो झंडा फहरा रही है कि आतिश मेरा भाई तो बेस्ट 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 है. तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है. Thank you. ओके, ओके, तो जीना पारिक पूछ रही हैं कि आई थिंक वो ये बोल रही हैं कि जो सब चीजें आपने बताई हैं वो भी खाएंगी, और एक क्राइंग वाला स्माइली भी बनाया है उन्होंने. आई थिंक वो ये बोलना चाह रही हैं. ओके, Yeah, because she is my daughter, and of course उनको जो खाना है उनको कभी कभी मिलता है, but they have to eat all the, I mean since morning एक लिस्ट चालू होती है जो उनको खाना ही पड़ता है. So yes, of course she has to eat all the healthy food. ऑल द हेल्दी फूड. तो कोई बात नहीं बेटा, जब तुम हॉस्टल वगैरह में जाओगी तो एक आध पिज्जा भी खा लेना मेरे साइड से. ओके, तो काल बोल रहे हैं कि अल्पना यू आर अ लवर ऑफ पोएट्री, तो प्लीज शेयर अ पोएम फॉर हिम, लाइक एनी पोएम दैट यू लाइक. I already said one. So yes, I'm a lover, but sir, I don't remember any now. I don't know. चलिए, जो भी आपको फेवरेट लगता है ना, आपका कोट ही एक अच्छा सा बोल दीजिए काल सर के लिए. काल सर वो नोट करेंगे और नेक्स्ट टाइम का जो मिसेस वेस्ट इंडिया होने वाला है उसमें वो कॉपी करके बोल देंगे. Kal sir doesn't need to copy anything. I mean, I think it's in him. He can just make poetries up, I suppose. He doesn't have to learn poetry. बुक जो है काल जो है वो पूरी बुक पोएट्री की लिख सकते हैं. I think he can write. Yes, he can write poetries. In fact, yes, totally. Yes, and काल का जो एक
अपना जो स्पीच है जो वो बोलते हैं ना हमेशा, मतलब ज्यादातर जो मैंने सुना है, हम लोग कभी कभी उनके घर भी जाते हैं तब भी वो बोलते हैं, वो बैम्बू ट्री वाला, तो एकदम आपका जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसको सुन के, और लगता है कि हाँ क्या बोला है भाई, क्या बोला है। तो बहुत बहुत बहुत, तो काल इस वक्त तो अल्पना जी को याद नहीं आ पा रहा है, बट डेफिनेटली वो आपको बताएंगी जो उनकी फेवरेट पोयम है। ओके, Yes. अंजना का आपसे प्रश्न है कि बहुत आपका मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट क्या है मिसेस महाराष्ट्र? There are so many memorable moments. Um, of course, when I won the crown, I mean, I can't forget that moment. And I think first day, we entered Hayat, and Anjana ma'am came, and she was asking us to introduce ourselves, and we had to add an adjective to it. So everybody wanted to say something different and all. And that's when I think I said ageless Alpana, and she was like, wow, this is a very different adjective, never heard of it. So yeah, I felt so good about it. So it was so memorable that I think she must have forgotten, this, but I yet remember, and yeah, I'm going to keep this adjective with me. ओके, तो अंजना जी आप भी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम एजलेस अंजना कर लीजिएगा आप अल्पना के बजाय। तो अच्छा, आपको टिप दे दिया है अल्पना ने। और बाकी भाई जितनी भी ए से लड़कियां सुन रही हैं, देखो इतना भी कॉपी मत करना कि बहुत पॉपुलर हो जाए और बहुत कॉमन हो जाए। तो जितनी भी नेक्स्ट टाइम लड़कियां हैं, एजलेस मत करना, बिकॉज वो अंजना ने ऑलरेडी ले लिया है और अल्पना के पास तो है ही पहले से। But ओके, otherwise तो also there were so many, like the talent round after so many years going and performing on stage. It was I mean, yes, it was like coming out of your comfort zone, and there's so many girls who were performing brilliant stuff, and yeah, learning how to walk. And I think once we all danced, that half an hour dance was like awesome. Can't forget that evening. यस, एंड आई थिंक हायत ने बोला था कि 12 बजे खाना खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी गर्ल्स डांस करना बंद नहीं कर रहे थे। दे वर लाइक यार 5 मिनट और डांस कर लेते, खाना कल भी खाया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो Yes, बहुत of course. बहुत बहुत आपने इंजॉय किया था। एंड अंजना बोल रही है कि उनको आपका टैलेंट राउंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा था। अंजुलिका इज सेइंग अल्पना यू आर सो लवली एंड ब्यूटीफुल। तो बहुत 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 सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपके लिए आते जा रहे हैं अल्पना। अच्छा, नेक्स्ट मेरा प्रश्न आपसे ये है, बिफोर हमारा 1 घंटा बस समाप्ति की तरफ हम आ चुके हैं, तो मेरा नेक्स्ट आपसे प्रश्न ये है कि आपको कैसा लगा क्वीनी टॉक्स हमारे साथ करके, एंड हमारी गर्ल्स को आप क्या संदेश देना चाहती हैं जाते जाते? Queenie Talks, of course. I'm telling you, it is, you started this and you're taking this forward. I mean, 27 episodes is not a joke. And you're hosting it also so well. And I'm sure the aspiring queens, उनको कितनी सारी टिप्स मिली होगी. I wish हमारे पहले ये Queenie Talks होता, so we would have been much prepared and much confident what to do, what not to do, and we could also dream कि उसके बाद क्या होने वाला है and all that. It's become so easy for them to then face the competition. But yeah, and it's a nice fun chat show, and I think your sense of humor is also awesome, Farah. You get a Thank smile you on so much. everybody's face. Thank you, thank you, thank you so much. And on this note, this is Farah Anwar signing off, and see you very, very soon with our 28th episode next week. Till then, this is Farah Anwar signing off, and thank you so much, Alpna, for joining in today. Lots of love. Thank you so much. Thank you so much. I had a very nice time. Thank you. Great, Bye. great. Thank you so much, Alpna. Bye.